आमीन। लूका की अंजील 19 बाब उसकी 9 और 10 आयत तलावत करेंगे खड़े खड़े। देखिए जी, ये ज़कई का वाक़या आप सबको याद होगा। उससे कहा था कि आज तेरे घर में नजात आई है। आज खुदावन आप सबसे बात कर रहा है और जो सुन लेगा उसकी आवाज़ को, उसके लिए ये है कि आज तेरे घर में नजात आई है। और जो इस बात को रिसीव कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, उसके जीवन में तो भला हो ही गया। जिस घर में यीशु खुद आ जाए और एक बात कहता है कि तुम खुदा के मक़दस हो, तो आज घर में तो जो आए हैं आपके इधर भी मौजूद हैं। पहले तो इधर ही आएंगे ना, इधर ही आते हैं प्रभु। तो आज आपके हैकल में खुदावंद खुद मौजूद है और नजात आपको मिल गई है मेरे यीशु के नाम से। जी कंप्लीट कीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ओ यस लॉर्ड। क्या लिखा है? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यानी खुदावंद आपको ढूंढता है और मकसद क्या? निजात दे। जी कलीसिया, ढूंढता इसलिए है परमेश्वर आपको कि आपको नजात दे। जी तशरीफ रखिए खुदावंद के हुजूर में। इसका मतलब है कि ये चीज आपके पास नहीं है। नजात वो आपको देगा, इसलिए ढूंढ रहा है। वो आपको ढूंढ रहा है कि किसी भी तरीके से आपको ढूंढकर वो नजात दे। खुदावंद आपको ढूंढ रहा है और इंसान भी खुदावंद को ढूंढ रहा है। जी हाँ जी। बड़े लोग हर मजहब के एक बात कहते हैं जो मसीही में नहीं है, एक दफा प्रभु का दर्शन हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। और इस दर्शन को लेने के लिए, इसे हासिल करने के लिए लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं कि किसी तरीके से प्रभु का उन्हें दर्शन हो जाए, किसी तरीके से वो प्रभु को ढूंढ लें, मिल जाए उन्हें, ताकि वो अपने मसले मसाइल हल करवा सके। आते ना गीत भी गाते सी, लब दे फिर दे सां खुदा दियां सच्चियां रामानू ते हुण सानू यीशु मिलिया है। इसका मतलब है कि इंसान भी ढूंढता है, उसकी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है इंसान की। इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। प्रभु के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने देखा कि ईमानदार आदमी बैप्टाइज लिया हुआ है, चर्च में आते हैं, चर्च में खिदमत करते हैं, और जिंदगी में कभी कोई बुरा वक्त आ गया तो वो लोग भी परेशान होते हैं और एक बात निकलती है, प्रभु तुसी कित्थे जे। ये बात उनके मुंह से निकल जाती है जो प्रभु के बहुत प्यार करने वाले हैं, उसको बहुत मानने वाले हैं और उनकी जिंदगी में खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। वो लोगों के मुंह से एक बात निकल जाती है कि प्रभु कहाँ है, ए यीशु कहाँ है। इस वक्त दुख में है वो बंदा, तकलीफ में है, और उसके मुंह से ये बात निकल गई। ऐसा हो जाता है। मेरे साथ देखिएगा लूका की अंजील 7 बाब, लूका में रहेंगे हम, 7 बाब उसकी 22 और 23 आयत। 20 हाँ 20 से 23 हाँ 23 तक। जी लूका उसका 7 बाब 20 से 23 तक। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। 7 बाब की 20 आयत आप पढ़ रहे हैं? जी मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे।
लूका 7 बाब की आपने नहीं, आप 6 बाब की पढ़ रहे हैं जी, और यूहन्ना उसके शागिर्द के जी। कोई बात नहीं, खुदावंद मेहरबान भला है, खुदावंद का जिंदा कलाम है। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। यूहन्ना नबियों में सबसे बड़ा, नबियों में सबसे बड़ा और खुदावंद की राह को तैयार करने वाला बंदा जब जेल में बंद है तो एक क्वेश्चन पूछने के लिए भेज दिया, एक सवाल लेकर अपने शागिर्दों को यीशु के पास भेज दिया है। और क्या कहता है जी? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। या हम किसी दूसरे की राह देखें। दूसरे की राह देखें। उन्होंने मौजज़े देखे, रूल कुदस को हासिल किया, और फिर भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। कई लोग खुदावंद के घर में आते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर शिफा नहीं मिली, थोड़ी देर के लिए नौकरी नहीं मिली, थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो गई, तो अपने साथी को कहते कि करिए हुण किसी होर चर्च चलिए, किसी लंबे वाले पास्टर को जाइए, किसी मोटे पास्टर को जाइए, किसी तगड़े वाले पास्टर को जाइए। ऐसे लोग कहते हैं। अब भी सानू आंदे हुए 3 हफ्ते हो गए ने, की करिए, गोडियां दे पलवी हो के दुआ की, कुछ भी नहीं की, हाली सुनी नहीं गई। की करिए, से किते होर चर्च चले जाइए, किते होर चर्च। शायद वो ढूंढते हैं इधर जाकर उधर जाकर कि उन्हें शिफा पास्टर देगा, कोई चर्च देगा। वो शाफी को नहीं ढूंढते और उसके वक्त का इंतजार भी नहीं करते। ये वो बंदा है खुदावंद का जिससे यीशु मसीह खुद कहता है कि ये नबियों में से बड़ा है। इसके मुंह से भी बात, प्रभु हम तू ही है, तुसी जे या किते होर जाइए। हाँ, ऐसे अक्सर लोगों को सुना है कि वो कहते हैं जी असी इथे भी गए, उथे भी गए, एरे कोल भी गए, ओरे कोल भी गए। मैं मानता हूं कि तुमने 500 चर्च चेंज किए हैं, इस बात को मैं यकीन कर लेता हूं आपकी बात के कि आप बहुत चर्चों में गए, लेकिन आप चर्चों में पास्टर ढूंढ रहे थे, आप यीशु से मुलाकात करने के लिए नहीं थे आए। आप यीशु से मुलाकात करने के लिए नहीं थे आए। अगर यीशु से मुलाकात करने के लिए आते, मैं कहता हूं कि आप चंगे होके जाते यीशु के नाम से, आप शिफा लेकर जाते यीशु के नाम से। आप चर्चेस जितने मर्जी चेंज कर लीजिए, लेकिन शिफा देने वाला एक ही है। टिक जाओ और कुछ लेकर जाओ यीशु के नाम से जी। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी जी। और अब देखें जी, यीशु मसीह एक काम कर रहे हैं। वो पूछ रहे आने वाला तू ही है, तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। अब यीशु ने उन्हें एक काम करके दिखा दिया, जवाब नहीं दिया अभी फिलहाल, दिखा रहा है कि मेरे पास क्या ताकत है, मेरे पास क्या कुव्वत है जी। शिफा कौन दे रहा है, छुटकारा कौन दे रहा है, आप देखिएगा जी। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को, बीमारियों से, हाँ, जो जादू में परेशानी में गिरफ्तार लोग हैं उन्हें छुटकारा दिया है, हाँ, और अंधों की आंखें भी खोली हैं, हाँ जी। और बहुत से अंधों को बिनाई अता की, और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। इसका मतलब है कि आज भी दुनिया में बहुत सारे अंधे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो देख नहीं पाते प्रभु के कामों को। शिफा तो मिली, एक दफा शिफा मिल गई, तालियां वालियां बजा दी
और फिर बोला अमेरिका का वीज़ा नहीं मिले, यीशु के खिलाफ हो गए हैं। आए थे ऐसा पास्टर के खिलाफ हो गए, कहते 1 महीना पूरा हो गया चर्च आंदे होए, ठीक है जी गोडा तो ठीक हो गया सी, लेकिन अमेरिका का वीज़ा हुण केड़े चर्च चलिए, दूजे से चलिए, कहाँ चले, कहीं और जाएं, कहीं और जाएं। हाँ जी, गोडा एस चर्च चो ठीक करवाया है, वीज़ा हुण जाके दूसरे चर्च चलवाना है। वो अफ्रीका वाला पास्टर है ना, बहुत हैवी पास्टर है, वो बहुत हैवी पास्टर है, वो वीज़े लगवा देंदा है, वो प्रार्थना करते वीज़ा लग जाता है। लेकिन यीशु के पास नहीं आते, तुम लोग अपने मसले हल करवाने के लिए आते हो, तुम खुदावन से मुलाकात के लिए नहीं आते। यीशु तो ढूंढ रहा है और ढूंढ रहा है तुम्हें इन कामों के लिए, तुम्हारी आंखें खोले, तुम्हें बीमारियों से चंगाई दे, तुम्हारे मसलों को हल करे। वो तो है इन कामों के लिए आपके जीवन में, लेकिन उससे मांगो, वो देने के लिए तैयार है। वो तो ढूंढ रहा है आपको, कहता है मैं ढूंढता हूं ताकि शिफा दूं, चिंगाई दूं, रिहाई दूं, छुटकारा दूं। हाँ जी, आगे। उसने जवाब में उनसे कहा, हाँ, अब कि बात जो हो रही है, अब जवाब में एक बात हो रही है, वो क्या है जी? उसने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं। सुनो जी, बयान ये है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, आज आप एक बात सुन लीजिए खुदावंद की, ये यीशु मसीह की बात है जी। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं। ये आप गवाही दुनिया को दे सकते हो। ये यीशु ने उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों से बात की थी कि जाकर जो कुछ तुमने देखा है वो उसे बताओ यूहन्ना को। आज आपसे कह रहा है खुदावंद, जो काम आप देखते हैं ना यीशु मसीह के, जाओ और जाके पूरी दुनिया में बताओ कि लंगड़े जो हैं वो चलते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, कोढ़ी शिफा पाते हैं, मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं। जी आगे चलिए। कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। गरीब बोले तो जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, जे सानू तो कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए भी खुशखबरी है। आपके पास दुनिया के इस वक्त बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं। जी सिस्टर जी हैं, जी पाजी हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा बीमारी में भी लग जाता है, बैंक भी खाली हो जाते हैं। हाँ, ब्रदर ने ऐसे हाथ किया है, उनके पापा के लिए ऐसा था जब वो बहुत पैसे उन्हें भेजते थे। सिस्टर ने मुझे बताया कि आपके जीवन में भी ऐसा टाइम हुआ। आप तो एक हैं, लाखों करोड़ों हैं आप जैसे, घर के जेवर बेच दिए, घर बेच दिया, बिल्डिंग्स बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ दवाई पर पैसे लगा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं है और ना बैंक में पैसा है कि वो अपना इलाज करवा सके। उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, उनको ये खबर दे दो कि जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसके कोई जानने वाला नहीं है, उसको भी एक गुड न्यूज़ दे दो कि अगर कहीं भी आपका कोई पूछने वाला नहीं है, आपका इलाज करने वाला नहीं है, आपके केस को हल करने वाला नहीं है, कोई कहीं भी आपकी वाकफियत नहीं है, तो आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो ये है कि दुनिया में आप कहीं भी रहते हों, खुदावंद के घर में आ जाइएगा, खुदावंद मुफ्त आपका इलाज कर देगा। आमीन। मैंने कहा कि बगैर पैसे से आपका इलाज कर देगा।
तेरे ईमान के मुताबिक वो तेरे लिए कर देगा। जैसे ईमान के साथ आप खुदावंद के घर में आएंगे, वैसा आपके जीवन में आपके साथ हो जाएगा। जो कुछ भी आप चाहोगे वो आपके साथ हो जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए जी। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। ठोकर ना खाए। एक बात याद रखिएगा, अगर तो आप कहीं टिक जाएं, किसी भी चर्च में, कहीं भी हो आप, अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, तो आप टिक जाएं खुदावंद के घर में और यकीन और ईमान रखें। मैं कहता हूं जो कुछ भी आप चाहोगे आपके लिए वैसा खुदावंद कर देगा। जैसा आपका ईमान होगा वैसा ही खुदावंद आपके साथ कर देगा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में तो खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए। कितने लोग हैं जिनके जीवन में खुदावंद ने काम किए? चर्च पूरे का पूरा हाथ उठाता है। और फिर अगर पूछा जाए कि पाजी शुक्रगुजारी की थी एक बारी दुआ की थी। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं खुशी दे विच भुल ही गया, चंगा मैनू नहीं यसू ने कीता, शुक्रगुजारी नहीं की थी, मैं भुल गया। ऐसे भी लोग होते हैं, जब चंगे हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो फिर यसू को भूल जाते हैं, फिर वो अपने चक्रों में लग जाते हैं। चलें चलते हैं हम आज ऐसे बंदों को भी देखने के लिए। लूका 18 बाब उसकी 35 से 43 आयत तक, 43 तक। त्रियांदा पैंदे सरांदा त्रिया जी। जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी जा रहा है और ये देख नहीं पा रहा। आज खुदावंद जो आपके जीवन में काम करने जा रहा है ना, सबसे पहले वो ये है कि आपकी आंखें खोल दे। जब आंखें खुल जाएंगी तो आप देखने लग जाएंगे, और जब देखने लग जाएगा तो आपको उसके बड़े काम नजर आ जाएंगे जो आपके जीवन में उसने किए। जी। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे। सुने जी, मगर वो जिंदगी में अगर कभी ऐसा मौका आ जाए कि आपको कोई डांट दे, तो आपने उसकी डांट छोड़ के कभी यीशु को छोड़ना नहीं है। क्योंकि आप किसके पास आए हो? यीशु के पास। और अगर कोई रास्ते में आपको रोक दे तो आपको क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए? हाँ, भाग जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप तो यीशु के पास आ रहे हो। आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं आ रहे, किसी और के लिए नहीं, बल्कि आप यीशु के लिए आ रहे हो। जी। जो आगे जाते थे वो उसे उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया और भी चिल्लाया। मैं कहता हूं कि अगर जीवन में कोई काम नहीं हो रहा ना, कोई जीवन में काम नहीं हो रहा, मैं नहीं कहता कि गली में निकल के शोर करो, लेकिन अपनी प्रार्थना में बोलो, अपनी फरियाद को ऊपर लेके चले जाओ। कोई यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर दे, मैं चाहता हूं कि तू मेरा केस हल कर दे। फरियाद कहता है, अपने मुंह को खोल, अपने गले को फाड़, मैं उसे तेरे मुंह को भर दूंगा। आप जरूर मांगिए। देखिए, लोग मना कर सकते हैं आपको, ऊंची आवाज दे नाल प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन आप बोलें, उससे फरियाद करें। ये देखिए, ये अंधा है, इसको लोग डांट भी रहे हैं, इसको मना भी कर रहे हैं कि तू पीछे रह जाए, यीशु दे नाल गाल नहीं करने, लेकिन इसने एक काम किया है, अपनी आवाज को और ऊपर तुम मुझे चुप करवाओगे, मैं चुप नहीं रह सकता। यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम इन्हें चुप करवाने की कोशिश करोगे तो पत्थर चला उठेंगे। इसका मतलब है आपको आवाज को ऊपर करने की जरूरत
आपकी आवाज जो है आसमान तक पहुंचे में। यस लॉर्ड, इस तरह से आप फरियाद करें खुदावंद के हजूर में, ताकि आपकी सुनी जाए। कई दफा होता है कि बच्चा सुन नहीं रहता तो मम्मी और ऊपर ज्यादा आवाज को लेकर जाती है। हाँ, बच्चा बोलता है मम्मा जी नहीं जोर नाल क्यों बोलता तू सुन नहीं रहा था। और कई दफा ऐसा होता है कि हमें अपनी फरियाद को ऊपर 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 करने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारी सुनी जाए। ये देखें जी, बंदा आंखों से अंधा है, इसको नजर, लेकिन इसने सुन लिया क्या कि यीशु यहां से गुजर रहा था। इस वक्त तो यीशु आपके बीच में है। उसने कहा कि आपके घर में निजात आई है, यानी आज आपकी निजात आपके अंदर है। तो बोलिए उससे कि मेरे मसलों को हल कर दे। बोल दे उसे मेरे केस को हल कर दे, मेरे डॉक्यूमेंट्स के मसलों को हल कर दे, मेरे घर के मसले को हल कर दे। तो वो आपके मसलों को हल करने के लिए आपके पास मौजूद है। जी। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, रहम कर। आपको जरूरत है ये कहने की, यीशु नासरी मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर रहम कर दे। आपको कहने की जरूरत है और वो आप पर रहम कर देगा। जी। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। ओ यस लॉर्ड, यीशु आज आपसे एक बात कह रहा है, आ जाओ मेरे पास। उसे कहा इसको मेरे पास ले आओ, इसको मेरे पास आने दो। आज आपको भी यीशु बुला रहा है और कुछ पूछेगा आपसे। जी। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन सिस्टर जसविंदर जी। यीशु पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हंस के नहीं, प्यार नाल उन्हें दास दो। क्या चाहती हैं आप भाई साहब? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बेटी? आप क्या चाहते हैं? यीशु पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? जावेद भाई, आपके लिए यीशु पूछ रहा है कि मैं क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आराम से एक बात कह दो यीशु से, अपने मसले को लेकर सामने कह दो। आज मैं कहता हूं यीशु के नाम से आपका मसला हल हो जाएगा। बोलिए, यीशु पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर चाहते हैं आंखें खुल जाएं तो खुल गई यीशु के नाम से। बोला कर्जा माफ हो जाए तो कर्जा माफ हो गया यीशु के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि दर्दें निकल जाए मेरे जिस्म से तो निकल गई यीशु के नाम से। कैंसर खत्म चाहते हैं कि जीवन से हो जाए तो हो गया यीशु के नाम से। पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अगर वो कहता कि मुझे गाड़ी दे दो जी यीशु जी, तो गाड़ी भी मिल जाती है उसको। अगर बोलता मुझे बंगला चाहिए तो उसे बंगला भी मिल जाता। अगर वो बोलता मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए तो उसे अच्छा जीवन साथी मिल जाता। अगर वो बोलता है मुझे औलाद चाहिए, उसे औलाद मिल जाती। वो चाहता है उसका कारोबार बढ़ जाए, उसका कारोबार बढ़ जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ये तो पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बोलिए प्यार से, मोहब्बत से, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए जो भी आपके मसले मसाइल हैं आज उसे बता दो। यीशु पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। यीशु पूछ रहे बहुत प्यार से, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू शायद दुनिया से शर्म करता है, नहीं सबके सामने बताना चाहता, लेकिन अपने दिल में आज एक ओह यस लॉर्ड बड़े प्यार से कह दे। पिता है ना, पूछ रहा है बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता क्या तुझे जरूरत है, क्या परेशानियां तुझे सताती हैं, क्या गम है जो तुझे अंदर अंदर से खाए जा रहा है। ओ यस, कौन सी ऐसी कमजोरी है तेरे जिस्म में। ओ यस लॉर्ड, आज खुदावंद आपसे बात कर रहा है, किसी से तो बात कर रहा है, पूछ रहा है उससे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जी, क्या बोलता है वो? यस लॉर्ड।
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, अय खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसने क्या बोला कि मैं, अय खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखने, आंखें खुल जाएं, मैं देखने लग जाऊं। अगर लंगड़ा होता तो बोलता मैं चलने लग जाऊं, ऐसे बोलता लाजमी जी। बात। अगर नौकरी नहीं है तो बोलता मुझे नौकरी मिल जाती, हाँ जी। ऐसे। लेकिन उसकी एक जरूरत थी, जो उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी, उसने पहले अपने उस मसले को हल रख दिया, सामने बता दिया खुदावंद को। क्या? कि मैं बीना हो जाऊं। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, और तेरे यीशु ईमान ने की तुझे अच्छा एक किया। आवाज आई और कहा कि तू बीना हो जा। तू देखने लग जा, तू चलने लग जा, तेरा कारोबार बहाल हो जाए, तेरी नौकरी बहाल हो जाए, हो यस, तेरी फैमिली बहाल हो जाए। यीशु कहता है आज जो कुछ भी तूने मांगा है वो तेरे लिए हो गया। और होगा कैसे? जी कैसे बोला? यीशु ने उसे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ओ यस, और तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जो आपने ईमान से मांगा है, अपने लिख लीजिए कॉपी में। जो कुछ भी आज आपने मांगा है लिख लीजिए, उसे लिख लीजिएगा। यीशु ने कहा है तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, अच्छा कर दिया है। यानी आज के बाद से तू देखने लगेगा। लग गया उसी घड़ी। जी, आज से तू वो देख। यस, उसी जैसे ही आपने अपने मुंह से मांगा, जो आपकी प्रार्थना थी, उसी टाइम वो हो गया, हो गया, सुनी गई और जवाब भी मिल गया और आंखें भी खुल गई और कहा कि जैसा तूने चाहा तेरे लिए वैसा हो गया है। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ जी कंप्लीट कीजिए। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने ये देखकर खुदा की हमद की। ओह, बड़ी बात। जब वो चंगा हुआ तो उसने क्या किया? खुदावंद का शुक्र। और किसके पीछे चले? तमजीद की और खुदावंद के पीछे हो लिया, उसके यीशु पीछे हो मसीह लिया, के पीछे हो लिया। कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, शिफा पाते हैं, यीशु के आगे आगे भागने लग जाते हैं। बहन जी, अखा मिल गईया, नट गए, फिर यीशु उन्होंने के पीछे जा रहा है। लिखा है ना, यीशु मसीह ढूंढता है, हाँ, ताकि उन्हें निजात दे। ढूंढता है, उसको ढूंढा, उसको शिफा मिल गई, गायब हो गया। चर्च तो ही गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा। किथे थी? जब अंधा था तो था, जब आंखें मिली तो भाग गया। कई दफा ऐसा होता है जीवन में, आप खुदावन से आशीष लेते हो, आपको मिल जाती है, आप फिर गायब। और यीशु मसीह पुकारता है, ए मेरे बेटे तू किधर है? इस भीड़ में, दुनिया में कहां तू खो गया है? कहां खो गया है? खुदावन ढूंढता फिरता है। क्योंकि देखो, खुदावन ढूंढता है। ढूंढी कौन सी चीज जाती है? जो आपकी अपनी हो, उन्हें लाभ दे। कभी भीड़ में आपका बच्चा गुम हो जाए तो आप अपने बच्चे को ढूंढोगे या मोहल्ले के बच्चों को ढूंढने लग जाओगे? अपने बच्चे को। इसका मतलब है जिसकी जो चीज खोती है वो उसी को ढूंढता है। तो इसका मतलब है कि खुदावंद आपको ढूंढ रहा है तो आप उसके हैं, आप पे मोहर लगी हुई है। ऐसे नहीं वो ढूंढ रहा, आपको ढूंढ रहा है क्योंकि आप उसके हैं। हर किसी को नहीं ढूंढ रहा, आपको ढूंढ रहा है। जी, अब मेरे साथ चलिएगा, लूका 17 बाब की 11 से 19 तक पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। ओह, खुदावंद यीशु मसीह को कितने लोग मिले जी? 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी। और वो नजदीक नहीं, दूर ही खड़े थे वो भी।
यीशु मसीह जा रहे हैं, वो दूर खड़े होंगे, क्योंकि कोढ़ी नजदीक नहीं थे ना आते इंसान के। ऐसे होता था, कोढ़ की बीमारियों वालों को दूर रखा जाता था। तो वो दूर से अब खुदावंद से कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी, उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहेब, हम पर रहम कर। वो अंधा भी यही कह रहा था, मुझ पे रहम करो। अब ये 10 हैं कोढ़ी, और ये भी क्या कह रहे हैं? जी, हम पर रहम कर। 10 के 10 को ये चाहिए कि हमारा कुछ भला हो जाए। एक नहीं है, ये 10 हैं जी, पूरे के पूरे। जी, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने 3 काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि, सुनिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उनसे, जाओ। अब ये जाओ जो है ना, इसी में सारी बात बनती है। उन्हें बोला जाओ, जाकर अपना टेस्ट करवा लो। हॉस्पिटल में जाओ, खून का भी टेस्ट करवा लियो, स्किन का भी टेस्ट करवा लियो, हाँ, ब्लड टेस्ट भी करवा लियो, ते रिपोर्टां तनु अच्छियां मिलनगियां। यकीन रखने की बात है। कहा कि ये नहीं कहा कि तुम चंगे हो जाओ, ये बात नहीं। जाओ अपनी ताई काहिनों को दिखाओ। काहिन वो होते थे जो पास्टर होते थे, खादम होते थे। वो कोढ़ वाले को देखते थे, चेक करते थे, और अगर देखते थे कि इसको कोढ़ है तो उसे अलहदा कर दिया जाता था, और अगर उसे कोढ़ नहीं है तो उसे शामिल कर लिया जाता था। कोढ़ वालों को अलहदा किया जाता था। अब खुदावंद यीशु मसीह इन 10 को कहता है कि जाओ, जाकर अपना टेस्ट करवा लो, काहिनों के पास जाओ, और वो तुम्हें बताएंगे कि तुम चंगे हो या नहीं। और कई दफा चिंगाई आपको मिलती है, आपको खुद ही पता लग जाता है। आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर, आपको खुद ही पता लग जाएगा, ओह मैं चंगा हो गया, अंदर एक तवनाई पैदा हो गई है मेरे जिस्म में, हिम्मत आ गई, आपको खुद ही पता लग जाता है। कई दफ़ा आपको पता लगता है मैं चंगा हो गया हूँ, मुझे मेरा ये काम हल हो गया। कई दफ़ा हम लोग अपनी जो टेस्ट बनी होती है उसको दबा देते हैं, बताते नहीं हैं। हो जाता है काम, मुंह से बोलना नहीं चाहते, और जब तक आप कोई अंदर से चीज़ निकालोगे नहीं तो दूसरी आएगी भी नहीं। ये भी याद रखिएगा, जब तक अंदर की चीज़ ही नहीं निकालोगे तो दूसरी कैसे आएगी। तो अगर जिंदगी में कभी काम हो तो उसके बताने की भी ज़रूरत है। यस लॉर्ड। जी, आगे चलिए। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने 3 काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। वो 10 हैं, चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और उनकी स्किन साफ होती जा रही है। उन्हें पता लग गया कि चंगे हो गए हैं। जब से चर्च में आना शुरू किया है, बुरी बातें मैंने छोड़ दी हैं। पता लग गया। पहले गाला कटदा सी, हुण गाला नहीं कटदा। पहले शराब पींदा सी, हुण शराब नहीं पींदा। पहले लड़ाइयां करदा सी, हुण लड़ाइयां नहीं करदा। पता लग गया कि मैं चंगा हो गया हूँ। बताने की जरूरत है दुनिया वालों को, ताकि गवाही हो कि जब से मैं खुदावंद के साथ जुड़ा, जब से मेरे जीवन में यीशु आया, मेरे जीवन में अच्छा काम शुरू हो गया है। और ये एक के नहीं, सबके जीवन में हुआ है। 10 से ना, 10 के जीवन में हो गया है। जी, वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा, और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिर पड़ा। गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यानी ये सामरी जो गैर कौम का था, यहूदी नहीं था। आज भी कई दफ़ा आप देखेंगे कि चर्चेस में गैर कौम वाले लोग आते हैं, अभी बैप्टाइज नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, कोई तालीम भी नहीं हासिल की, किसी ने साथ में बिठा ले आए और उन्हें चर्च में लेकर आ गए, और पहले ही दिन उन्हें शिफा मिल गई। और वो दुआ के बाद आकर बताते भी हैं, कहते हैं कि जैसे आज हम पहले दिन आए हैं और पहले दिन ही ऐसे हुआ, किसी चीज़ ने हमें छू लिया और हम चंगे हो गए।
हो सकता है कि बाप दादा से क्रिश्चियन हैं, परदादा से क्रिश्चियन हैं, लेकिन चंगे नहीं हुए। नहीं हुए। वो पहले दिन आया है और पहले दिन चंगा हो गया है। ये गैर कौम का है और चंगा हो गया है चलते चलते। और जब इसकी नजर पड़ी अपने बॉडी पर, तो इसने बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के कदमों में सजदे के लिए झुक गया है। जी। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? ओ यस लॉर्ड, आज खुदावंद आपसे भी पूछ रहा है, बुआ जी किथे ने? ठीक थे, वो भी होए सी। पाजी किथे ने? ठीक थे, वो भी होए सी। ठीक थे, हो गए सी, गवाही भी देती थी। आज किधर हैं? पूछ रहा है यीशु मसीह। कह रहे हो चंगे होए सी, उन्हें गवाही देती सी किथे ने? यीशु मसीह ने बोला वो किधर हैं? काम तो उनके जीवन में हुआ था और 110% बोला। जब मैंने उनसे कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, तो उसमें शिफा पाई जाती थी। वो रीमा कलाम था, उसमें शिफा उन्हें मिल गई। जब 3 महीने पहले आप आए, आपको शिफा मिल गई थी। आपने गवाही नहीं दी, वो आपकी मर्जी थी। चंगे तो आप हो गए थे, आपका कारोबार बहाल हो गया। मैंने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आए चर्च में, बहुत सारे लोगों को देखा। एक बच्चे ने कहा, पास्टर जी मेरे को काम नहीं मिलता, अगर मुझे काम मिल गया तो मैं पहली तनख्वाह जो है चर्च में साउंड सिस्टम के लिए दूंगा। खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में बहाली लेकर आया, काम मिल गया। बाद में वो डंकी लगा के इटली चला गया, बाद में गायब हो गया। काम तो उसको मिल गया, नौकरी बहाल होगी, जब देने का टाइम आया तो वो गायब हो गया इटली जाकर। कहता बा वो मैं बस बहुत जल्दी में था, निकल गया। जब दुआ की ज़रूरत थी, जब तू चर्च में आ गया। जब तुझे शिफा की ज़रूरत थी, तू चर्च में आ गया। जब शुक्रगुजारी का टाइम आया तो तू इटली भाग गया। और ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारे लोग देखे मैंने, बहुत सारे लाइफ में ऐसे देखे। कलीना पाद मांगे, एक करता मांगे, वो करता कि बाद में जब बहाली आई तो यीशु पूछता वो किधर हैं? तो वो सब गायब हो गए। यीशु उनसे पूछ रहा है कि शिफा तो तुम्हें मिली थी, चंगे तो तुम हो गए थे, वादा तो तुमने बहुत बड़ा किया था, बातें तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन आज तुम कहाँ हो? शिफा मिली थी जी, 10 से मिली थी जी, मिली थी। राजा बाकी रह गया, दूजे किथे ने? दूजे पास राजा गए। जी किथे ने बाकी? यीशु पूछ रहे किथे ने बाकी? राजा के मैंने पता नहीं किधर गायब हो गए। शिफा उनको भी मिली थी, चंगे वो भी हुए थे, लेकिन किधर किधर? खुदावंद यीशु मसीह कहता है 10 लोग थे, 10 के 10 ही चंगे हुए, एक आया है, 9 किधर हैं? 9 किधर हैं? आज भी कलीसिया में खुदावंद यूं ही पुकारता है और लोग आते हैं बहुत ईमान के साथ, और मैं आपको बता रहा हूँ सच्ची बातें, बिल्कुल शिफा पा के जाते हैं और चंगे होके जाते हैं। और कई लोग तो मुझसे कहते असी ते आए ही ऐस कामली सा शिफा मिल जाए, मिल गई तो भावें असी आइए तो ना आइए, फिर अपने उसी जीवन में चले जाते हैं, फिर अपने उसी जीवन में चले जाते हैं। सिर्फ वो शिफा ढूंढते हैं। जी कंप्लीट कर दीजिए। क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। आमीन। हालेलुया। एक था गैर कौम का था, वापिस आया, उसे पता लग गया कि मैं चंगा हो गया हूँ। उसने कहा मुझ पे ये फर्ज बनता है, जब मैंने देख लिया कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं क्यों टेस्ट करवाऊं? हाँ जी, जब कोरोना हुआ पता लगता था ना, सबको गला पकड़ा जाता था, बुखार हो जाता था, होता ना, और कई लोग ठीक ठाक होते कहते असी क्यों टेस्ट करवाइए, असी ठीक है, ऐसे बोलते थे ना। तो जो ठीक होता है उसे पता होता है कि मैं ठीक हूं, तो जो ठीक हो गया है उसे शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। यीशु पूछता है वो 9 कहाँ हैं? क्यों? क्या उन्हें शिफा नहीं मिली?
क्या उन पे फर्ज नहीं था कि वो शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के हजूर में आए? जरूरत है जब खुदावंद आपको शिफा दे, हमेशा उसके हजूर में अपने सर को झुकाए रखो। और वो फिर कहता है जा अपने घर को, तू चंगा हो गया है, सदा खुश रहे, अब तुझे ये बीमारी दोबारा नहीं लगने की। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो खो जाता है ना वो हकीकत में मर जाता है। वो क्या होता है जी? मर जाता है। इसीलिए तो भाग जाता है ना। जब बागे अदन में गुनाह हुआ तो खुदा ने एक बात कही थी कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तो तुम जरूर मरोगे। हाँ? और फिर जब उन्होंने फल खाया तो खुदावन ने उन्हें आवाज दी, आदम आदम तू कहाँ है? तू कहाँ? देखें जी, स्टार्टिंग में इसे खुदावन ढूंढने लग गया। आदम की चालाकी सोचो, खा पी के छुप गया है और खुदावन पूछ रहा है तू किधर है? और वो क्या कहता है आदम? कि मैंने तेरी आवाज सुनी तो मैं छुप गया। आज भी खुदावन आवाज देता है, आपको बुलाता है, आप छुपते हो, आप छुपते हो। खुदावन तो आज भी आपको ढूंढता है और उसी तरह ढूंढ रहा है जैसे पहले दिन से आप उसके बच्चे थे ना, आज भी हैं। जैसे आदम को ढूंढ रहा था, आज भी आपको ढूंढ रहा है खुदावन। कुछ लोग भटक गए हैं, दूर हो गए हैं। इस तरह मुशर्रफ बेटा भी था, कितना को कहानी पता है मुशर्रफ बेटे की, जो अपने बाप से अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर चला गया था। उसको पता है, सबको पता है। और वो उसने अपना पैसा जो है जाया कर दिया नशे में, अंधाधी में। फिर वो वापस आया तो उसके भाई ने एक बात अपने बाप से कही कि ये तू आया, इसके लिए तूने बैल ज़बा की, इसके लिए इतनी खुशी की है, ये किया वो किया, नाराज हो गया। उसके बाप ने एक बात उससे कही और वो बहुत प्यारी बात है जी। लूका 15 की 32 आयत, एक आयत देखते हैं। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ। भाई मुर्दा था। मुर्दा वो होता है जो दूर हो जाता है। वो गया, मुर्दों में चलता फिरता है। बोला तेरा भाई पहले मुर्दा था। मुर्दा कब कहा गया? जब वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। उसको क्या कहा गया कि वो पहले मुर्दा था। जी आगे। क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। खोया हुआ था अब मिला है, अब मिल गया है। जो खो जाता है अब जिंदा हुआ। आपकी अपनी चीज होती है, जब वो मिल जाता है तो आप उसके लिए खुशी करते हो। मुर्दा था और अब जिंदा हुआ है, जिंदा हो गया है। जो खोई हुई चीज जब मिल जाती है तो वो जिंदा हो जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह आया ही क्यों है, ढूंढ ही क्यों रहा है आपको? ताकि आपको निजात दे। हाँ, आपको निजात दे। मेरे साथ आखिरी आयत देखिएगा, अब्रानियों 7 बाब की 25 आयत। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, सुनिएगा, इस आयत पर गौर कीजिएगा, बहुत प्यार और मोहब्बत से सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे खुदावंद की हजूरी में। यीशु मसीह ढूंढ रहा है ना, तो जो यीशु मसीह के वसीला से आता है उसके लिए क्या होगा, गौर कीजिएगा इस बात। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। वो उनको पूरी निजात दे सकता है। जो यीशु मसीह के पास आते हैं उनको पूरी निजात मिल जाती है जी। आज ऐसे कह रही ना, दे सकता है।
और देगा कौन, ये भी देखिएगा, अभी देखते हैं। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आमीन। वो आपकी सिफारिश करता है, आपको गुनाहों से माफी देता है, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो जिंदा है, और जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है, वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको जीवन दे सकता है। जो ढूंढ रहा है ना, इसका मतलब है कि वो जिंदा है तभी ढूंढ रहा है, ताकि आपको भी जीवन दे मिल जाए, ताकि आपको भी जीवन दे दे। अगर कोई मर गया तो वो हमें क्या ढूंढेगा, वो तो खुद मट्टी में मिल गया, वो हमें क्या ढूंढेगा। जो ढूंढने वाला है उसका भी जिंदा होना जरूरी है, और आप अपने जीवन में उसे ढूंढ के उसके पास आ जाओ। आमीन। ये मत इंतजार करते रहो कि सानू हुण खुदा ही लभेगा ते असीं आवांगे, नहीं, जदों सानू यसू ही बुलाएगा असीं उदों ही आवांगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद ये मौका होगा आखिरी, बुला रहा है तुझे नासरी, शायद मौका जीवन में आखिरी हो, इसलिए आप खुद कोशिश करके खुदावंद के हजूर में आ जाओ। देखें जी, खुश नसीब हैं दो तरह के लोग। मैंने कहा दो तरह के लोग, एक वो जो खुदावंद के हाथ के नीचे आ जाते हैं, समझे इस बात को, वो खुश नसीब हैं जो खुदावंद के हाथ के नीचे आ जाते हैं। और मुबारक वो भी हैं जिन पर खुदावंद अपना हाथ रखता है। अब दोनों ही पोजीशनों में आपका तो मुबारक है, आपका तो फायदा हो गया। आप भाग कर आ जाओ या वो आप पर अपना हाथ रख दे, दोनों ही हालतों में आपका फायदा है। चल कर आ जाओ तो मैं आपको कबूल कर लूंगा, और ये आसरा मत करना कि यसू ही मैनू बुलाएगा थे, ऐसा नहीं है। आपको उसके पास आने की जरूरत है। आज आपको बुला रहा है और ढूंढ रहा है। कई लोग खोए हुए हैं, इधर उधर दुनिया की बातों में खोए हुए हैं, उन सबको यीशु मसीह बुला रहा है अपने पास। यस, अपने हाथों को उठाइए। यस लॉर्ड। कलीसिया, खुदावंद जो भला मेहरबान है, उसके कलाम में लिखा है कि एक दिन 1000 के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर। एक दिन के बराबर। इसका मतलब हो सकता है आपके जीवन में जो पहले गुजर गए साल हैं, जो गुजरे हुए साल हैं, उनमें अगर कोई शिफा नहीं मिली आपको, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली आपको, तो वो आज आपको मिल जाएगी यीशु के नाम से। यस, ओह यस लॉर्ड। हो सकता है इतने दिनों से आपके कोई मसले ना हल हुए हों, और आज वो कर देगा, क्योंकि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यस यस, उसने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। वो कह रहा है कि आपका जीवन रोशन हो जाए आज यीशु के नाम से, तो रोशन हो गया यीशु के नाम से। आप कह सकते हैं इतने दिन तो नहीं हुआ, मैं कहता हूं उसने कहा तो हो गया यीशु के नाम से आपके आमीन। जीवन में। मैंने कहा कि आपके जीवन में रोशनी आ गई है। उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और तुम भी दुनिया के नूर हो। यस लॉर्ड, ओ खुदावंद, यस लॉर्ड। और उसके हजूर में एक और बड़ी बात है, उसने कहा कि उन्होंने उसकी तरफ देखा और वो मुनव्वर हो गए, और उनके चेहरे पर फिर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। यस लॉर्ड, खुदावंद नहीं चाहता कि आपके चेहरे पे कभी शर्मिंदगी हो। खुदावंद आपके सारे मसलों को आज हल करने के लिए आपके पास मौजूद है। यस यस, और आपसे एक बात कह रहा है, खुदावंद तेरे मसले तो हल हो गए हैं, शुक्रगुजारी के लिए हर वक्त उसके कदमों में होना। यस लॉर्ड, उसकी हजूरी में तू होना। यस यस, ऐसा ना हो कि तू उसे भूल जाए। उसने तुझे चंगा किया है। यस, वो आज पूछ रहा है कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढ रहा है वो। यस, क्या तुझे चंगाई नहीं थी मिली?
क्या तुझे आज़ादी नहीं थी मिली? क्यों नहीं शुक्रगुजारी के लिए आज तो उसके पास है? यस लॉर्ड, खुदावंदा तू भला खुदावंद है। आज कुछ ऐसा कर दे इनके जीवन में आसमानी पिता। यस, ओ यस लॉर्ड। ये कभी थोड़ी देर पहले आप लोग गीत गा रहे थे मौजज़े के बारे में कि खुदावंद मौजज़ात करता है। तो मौजज़ात ऐसा होता है कि जो अचानक आपके जीवन में एकदम कुछ काम हो जाए, ऐसा जो पहले कभी ना किया हो। खुदावंद ऐसा आपके जीवन में कर रहा है, एक अद्भुत और जलाली और कुदरत वाला काम जो पहले कभी आपने अपनी आंखों से ना देखा हो। खुदावंद आपके जीवन में वो कर रहा है। यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड। खुदावंदा यस, आज तूने इन्हें चंगाई दे दी है। यस, आज तूने कलीसिया के बहुत सारे लोगों को ढूंढ के उन्हें चंगा किया है। यस खुदावंदा, आज तूने बंद आंखें खोल दी, कोड़ से शिफा दी लोगों को। खुदावंदा तूने कैदियों को रिहाई दी। यस लॉर्ड, ओ खुदावंदा आज तू चंगा कर रहा है लोगों को। ओ यस लॉर्ड, कुछ खास करता जा रहा है। यस, जिसने तुझे छू लिया वो तो चंगा हो गया, और जिसे आपने छू लिया वो भी चंगा हो गया। ओ यस मेरे शाफी की बड़ी बातें। ओ यस, उसका नाम ऊंचा। यस यस, उसने आपके ईमान को बड़ा कर दिया है और उसकी शान बढ़ गई है। आज वो कुदरत वाला खुदावंद आपके जीवन में कुछ खास करता जा रहा है। यस, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में आज़ादी का दिन होगा मेरे यीशु के नाम से। बहाली का दिन होगा यीशु के नाम से। आपकी आज़ादी होगी बीमारियों से, कर्जों से आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु के नाम से। पुरानी से पुरानी लानतों से छुटकारा हासिल करेंगे यीशु के नाम से। आपकी रूह की आंधी आज प्रभु चलेगी और इनके जीवन की हर एक रुकावट को, मुश्किल को इनके जीवन से दूर ले जाएगी, दूर ले जाएगी। पुरानी से पुरानी लानतें आज जा रही हैं, जादू तावीज से आजाद हो रहे हैं लोग, छुटकारा मिल रहा है, रिहाई मिल रही है आज यीशु के नाम से। आजादी का दिन है, कामयाबी और तरक्की का दिन है। अगर ईमान और यकीन रखते हैं तो मेरे साथ मिलकर कहिएगा आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यरू की दीवारें टूट गई, आजादी, बहाली, कामयाबी, तरक्की आपकी हो गई मेरे यीशु के नाम से। यस, गॉड ब्लेस यू प्लीज, गॉड ब्लेस यू।